बिना डाइवोर्स बिना पंचायत का जो है वो दूसरा शादी किए हैं। और उसके बाद कल रात से मोबाइल पे धमकी मिल रहा है, जैसे ही पता चला धमकी भी मिल रहा है। सास हमको जलाने की कोशिश की, इसलिए जलाने की कोशिश की क्योंकि मम्मी से बोला था कि 20,000 रुपया मांग के लाओ, तो हम नहीं। हमारे साथ एक ऐसा पीड़ित है जो सुन के आप दंग हो जाएंगे। शादी का 24 साल बाद पति ने दूसरा शादी कर लेते हैं। फिलहाल ज्योति मौर्य का न्यूज़ पूरे देश में वायरल हुआ था, उसमें कह रहे थे कि ज्योति मौर्य गलत है। चलिए ठीक है भाई, गलत को गलत लोग बोल रहा था, लेकिन यहाँ क्या नाम दीजिएगा साहब। हम तो पहले ही बोले थे कि पति में भी गलती होता है, शादी के बाद चर्चर अफेयर में रहते हैं लोग। लेकिन हमारे साथ एक ऐसा पीड़ित हैं जो दर दर के ठोकर खा रही हैं। बताइए, इनके साथ इनका 21 साल 22 साल का लड़का भी है। अब बताइए, इस उम्र में इनका पिताजी इनको छोड़ देते हैं और दूसरा शादी कर लेते हैं, सोचने वाली बात है। और इनका बेटी भी है, और इस उम्र में ये लोग कहाँ जाएंगे, सोचने पे मजबूर समाज में कर दिए हैं वैसे वैसे लोग। फिलहाल बात इनसे करेंगे, क्या हुआ आपके साथ? हमारी शादी 23 अप्रैल 2000 में हुई थी। हमारी शादी का 6 महीने बाद से ही बहुत नाटक शुरू होने लगा। ऐसा प्रताड़ित किया गया, कभी दहेज को लेकर के, कभी मारपीट करता था, माँ के पास जाओ। हम एक्चुअली 2 बहन हैं, एक भाई छोटा सा है। बार बार मेरी सास ससुर कहते थे कि आप जा कर के मम्मी को बोलो कि खेत बेच करके हमको पैसा देगा बिजनेस करने के लिए। तो हमारी माँ गरीब है, हमारा पापा भी नहीं है, तो हम लोग कहाँ से पैसा देंगे उतना खेत बेच करके उसको बिजनेस करने के लिए। तो हम इनकार कर देते थे कि नहीं दे पाएंगे उतना। उसके कारण बराबर मारपीट करता था, इतना मारपीट करता था कि विषय दिया हुआ है पूरा पेपर में, ठीक है, कि जगह जगह का मेरा हड्डी मार के तोड़ दिया। सास भी 2003 का बात है, सास हमको जलाने की कोशिश की, इसलिए जलाने की कोशिश की क्योंकि मम्मी से बोला था कि 20,000 रुपया मांग के लाओ, तो हम नहीं दिए। उसी कारण से जो वो केरोसिन का डब्बा होता है वो रखा हुआ था, उसी को पूरा देह पे उजल दी मेरा। जिस टाइम सूट सलवार पूरा पहने तो कोतवाली में उसका केस चला था, लेकिन मेरे बच्चे का जो है उंगली पकड़ के ऐसे मचोड़ने का बार बार कोशिश कर रहा था कि अगर तुम केस करोगी, ठीक है, तो जानो कि बेटा से गई। तो डर के मारे हम केस वापस ले लिए। अच्छा, जब शादी आपका हुआ था उस समय दहेज के लेके कोई नोक झोंक हो रहा था क्या? 23 साल बाद देखिए, दहेज को लेके नहीं, 15,000 की 20,000 रुपया दे करके उस टाइम शादी हुआ था, ठीक है। एक्चुअली हमारी शादी एक पहले से हो चुकी थी, जो कि हमारी बहुत बचपन में जब शादी होता था ऐसे पटना उटना में पकड़ के शादी होता था, तो वो शादी हमारी हो चुकी थी। तो हमारे जो लड़का है वो उसी पति से हमारा ये लड़का है। अच्छा, आपका इनके साथ दूसरा शादी है? हाँ, इनके साथ हमारा दूसरा शादी है। तो इनके साथ हमारा दूसरा शादी है, तो 14 साल में हमारा बेटा हुआ। हमारा बेटा पेट ही में था 5 महीना का, जब मेरा पति डेथ कर गए। हमारा पति डेथ कर गए, उसका सांप काट लिया, वो डेथ कर गए। इसको थोड़ा सा और नीचे कीजिए, थोड़ा उनका कंफर्टेबल है। डेथ कर गए, तो डेथ कर गए तो हम अपने माँ और बहन के साथ में रहने लगे। माँ बहन के साथ में रहने लगे अपने बच्चे को लेकर के। यहाँ पे कंकड़बाग में एक जगदम्बा भवन है, वहाँ पे नौकरी कर रही थी। वहीं पे ये आदमी काम करता था एक स्टैंड के थ्रू में। एक छोटू सिंह का स्टैंड चलता है पटना में, बहुत सारे जगह चलता है, डाक बंगला पे चलता है, स्टेशन के पास चलता है। तो उस टाइम छोटू सिंह इतने बड़े आदमी नहीं थे, तो उनके साथ में ही ये मतलब घूमता था और रहता था। जो स्टैंड में काम करता था, इनके साथ में ही भैया उनको करता था। अच्छा, हमको अब तो आपका कोई मतलब नहीं है। अब तो पति आपका दूसरा शादी कर लिए हैं। हाँ, तो आपको पहले बात बताए पूरा थे? सुन लीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, मगर हम लोग इस शादी के खिलाफ थे, हम लोग इस शादी का विरोध में थे। हम लोग का शादी करना नहीं था। पूछिए क्यों? क्योंकि हम अदर कास्ट हैं, वो अदर कास्ट है। हम ब्राह्मण हैं, वो कुर्मी है, ठीक है। मगर उसने मेरे माँ के पास जाके बोला कि हम आपका बेटी को बहुत खुश रखेंगे, क्योंकि मेरी माँ विधवा है, मेरी माँ को कोई नहीं है। हम ड्यूटी पर ही थे उसी टाइम, जो है मेरी माँ को शीशी का बोतल ले करके खोल के बोला, आप अगर शादी करने को तैयार नहीं होइएगा माँ जी, तो हम मर जाएंगे। पीछे पीछे जाके पूरा एड्रेस वगैरह देख लिया। चलो कैसे, पहले तो मम्मी और मेरी मामा और नानी सब विरोध किया। मामा तो मारे भी है इसको, ठीक है, मगर फिर कैसे कैसे करके शादी हो गया। बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, बच्चा को आपका बल हम गचने को तैयार हैं। हम तैयार हुए सिर्फ उसी वजह से कि चलिए, इस पटना शहर में उस टाइम लालू यादव का राज चल रहा था, ठीक है, और कोई भी लड़कियां उस टाइम सुरक्षित नहीं थी। ये आप लोग सभी को ही जानते हैं, ये कोई पॉलिटिक्स पार्टी वाला बात नहीं हो रहा है। तो इसलिए से बहुत बच्चे थे जब उनके साथ हमारी शादी हुई थी, तब 16 साल के थे। जब मेरा बेटा उस टाइम 2 साल का था, उनके साथ शादी का हो गया 23 साल। अभी मेरा बेटा का हो रहा है 25 साल। उसके बाद से 6 महीने ये आदमी अच्छा रहा। इसका नाम धीरज कुमार है।
इसका पापा का नाम भुवन प्रसाद है, इसकी माँ का नाम गायत्री देवी है, इसका 2 भाई है जिसका नाम कि सूरज कुमार और नीरज कुमार है। ये लोग सभी मिलकर के हमको प्रताड़ित किया है, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा सा माता पिता का मतलब थोड़ा नहीं होता है कि पैसा कौड़ी वाला घर का बेटी है, उसको लेके प्रताड़ित किया, बाला फुसला के हमसे शादी किया और बार बार दहेज का मांग करता था, बार बार कोई और चीज़ का। बहुत बार हमको जो है एक ऐसे मानसिक टॉर्चर भी किया, किसी आदमी को लेकर के भी टॉर्चर किया, जो कि हम अब फेस नहीं करना चाहते हैं, बोल नहीं सकते, हमको बहुत ख़राब लग रहा है इस बात बोलने में। तो ऐसा मेरे साथ हमेशा होते आया है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, हमेशा ऐसे ही मारपीट करने के दौरान हमारे साथ होने के बाद हम अपने बच्चे को और बच्ची को दोनों पढ़ाई का खर्चा उठाए हैं। उसके बाद भी जो है ये आदमी, आप देख सकते हैं इसमें दोनों का नाम डाला हुआ है। एक अनु कुमार लड़की है, ठीक है, जिसके कि 2 साल पहले उस लड़की के साथ शादी किया, फिर उसको छोड़ा, फिर अभी एक ललिता कुमार नाम की लड़की है उसके साथ शादी किया, जो लड़की दरियामा का है। आप बताइए कि हम अपने बच्चे को लेकर के कमाने खाने में व्यस्त है और ये अयासी कर रहा है, ऐसे मर्द को क्या कहिएगा आप। लास्ट में हम कानून का दरवाज़ा खटखटाए, अभी एसएसपी के पास से हो के आए हैं, ठीक है। एसएसपी ने मुझे ये नंबर दिया है, ये नंबर दिया है मुझे, ठीक है, बोला आप जाइए वहाँ पे महिला में आपको इसका लिया जाएगा। आपके शादी के बाद में भी 2 लड़की से भी शादी का मामला आया है क्या सामने? ये जो भैया ये अभी हाल फिलहाल का मामला है, 1 महीना पहले शादी हुआ है। 2 साल पहले एक शादी हुआ था, जो अन्नू नाम की लड़की, उसकी ममानी का ही कोई रिश्तेदार है, उसके साथ ही संपर्क किया, उसके साथ 5 महीना का बच्चा भी उसका खराब किया। वो लड़की के साथ में क्या हुआ, फिर कैसे कटा नहीं कटा, ठीक है। हम लोग लड़ाई झगड़ा उस टाइम हमारे दोनों में काफ़ी हुआ था, फिर अभी क्या, क्योंकि इसको अयासी करने का आदत है। क्या नाम है उनका? धीरज कुमार सिंह नाम है, चक पकौली अंडा, क्या एड्रेस है बेटा? मोती चौक खगोल। मोती चौक खगोल के आगे बढ़ते हैं ना तो चक पकौली है, बसंत चक के रोड से अंदर जाता है, वहीं पे है। चलिए बात को गौर से समझिएगा, इस प्यार को क्या नाम दीजिएगा। फिलहाल देखिए इनका शादी धीरज कुमार से हुआ था और धीरज कुमार से लव मैरिज शादी हुआ था और बहला फुसला कर शादी हुआ था। बार बार टॉर्चर करते थे कि हमसे शादी कर लीजिए नहीं तो हम मर जाएंगे, और शादी तो करते हैं लेकिन 23 साल में कितने लड़कियों को बदलते हैं ये पता नहीं है। अभी इनका कहना है, पति पर आरोप है कि हमारे रहने के बावजूद भी तरह तरह के लड़कियां से शादी करते हैं और छोड़ देते हैं। अभी मामला 2 लड़की का आया है, 2 से शादी की है। फिलहाल इन लोगों को इस अवस्था में छोड़ के 23 साल 24 साल बाद फिर दोबारा शादी कर लिए हैं। और हमें डाइवोर्स भी नहीं दिए अभी तक। डाइवोर्स भी नहीं दिया? नहीं, हमारा कोई डाइवोर्स भी नहीं हुआ, हमारा कहीं पे कोई पंचायत भी नहीं हुआ। बिना डाइवोर्स बिना पंचायत का जो है वो दूसरा शादी किए हैं। और उसके बाद कल रात से मोबाइल पे धमकी मिल रहा है, जैसे ही पता चला धमकी भी मिल रहा है? हाँ, कोर्ट कचहरी जैसे ही हम दौड़ना शुरू किए तो कल रात से हमको बोल रहा है कि रानी देवी जी बच के रहना, अगर जो तुम कोर्ट कचहरी का बंद नहीं करोगी ना तो तुमको और तुम्हारा बेटा को दोनों को गोली मार देंगे। कल रात का मामला है। दबंग है क्या? दबंग तो नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है, ठीक है। वो तो खुद मेरा बाप माई का पैसा पे पला है आज तक, उसको तो खाने का खुद ठिकाना, उसका कपड़ा लत्ता तो खुद जो है ना हमारे मायके से मिलता था। लेकिन मोबाइल कंपनी में थोड़ा सा काम पकड़ लिया, 20-25 हज़ार रुपया कमाने लगा, तो उसी में उसको 3-3, 4-4 पत्नी कहाँ से मिल जा रहा है। हम लोग तो आज तक सोचे भी नहीं है, अपने पति को छोड़ के तो सोचे भी नहीं कि किसी और से भी कुछ करेंगे, मगर ये लोग को कैसे मिल जाता है पता नहीं चलता है। और वो लड़की को देखिए कि वो लड़की कैसी है, जिस लड़की से शादी किया, इस बार जिस लड़की से शादी किया वो लड़की को भी एक बच्चा पहले ही से है। देखिए तो हमारे साथ रानी देवी हैं, अभी पीड़ित हैं और इनका आरोप है अपने पति पे कि हमारा रहते हुए तरह तरह लड़कियां को बदलते रहते हैं और 3 महीना 4 महीना बाद जो भी हो फिर छोड़ देते हैं। फिलहाल आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग देखिए कि ऐसे समाज में कैसे दरिंदे पति हैं जो अपने पति को रखते हुए हवस के शिकार होते हैं, लड़कियां को बदलते हैं और दोनों का भी ज़िंदगी को खराब करते हैं। फिलहाल आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं ये सब ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए।